आज आपके सामने प्रस्तुत है किड। किड का मतलब कार्मिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आज हम एक रिनाउंड पर्सनालिटी आचार्य कालूगणी पर कार्मिक स्टडी करेंगे। 8 कर्मों के आधार पर उनके जीवन के तथ्यों और रहस्यों की खोज करेंगे। इस खोज में हेल्पफुल होंगे ये स्पेशल ग्लासेस। प्रवीण प्रभा जी, मेरे इस ग्लास में ऐसा दिख रहा है कि आचार्य कालू, जो हमारे रिसर्च के टॉपिक हैं, उनके मुनि जीवन के प्रारंभिक काल में कुछ ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय रहा है। तभी तो दालगणी द्वारा ठाकुर हुकम सिंह जी का संस्कृत का श्लोक सॉल्व करने के लिए दिए जाने पर भी वे उसका शुद्ध रूप व अर्थ नहीं समझ पाए। कमनीय प्रभा जी, मेरा ये ग्लास उससे आगे की स्टडी बता रहा है। ये बता रहा है कि उनके ज्ञानावर्ण्य कर्म के उदय के साथ साथ अंतराय कर्म का भी योग रहा है। पूज्य कालूगनी का महाप्रयाण के पश्चात उनके संस्कृत का पूज्य मगवागनी के महाप्रयाण के पश्चात उनके संस्कृत का अध्ययन कुछ अवरुद्ध सा हो गया। उनके अधरों पर तो हमेशा उनका ही नाम रहता था। खीरे खीरे समरू गुरु थारो उपकार रे। खीरे खीरे समरू गुरु थारो उपकार रे। किया विसराऊं भारा हिवर रहा। इसके साथ साथ अनेक कठिनाइयां भी थी। हमारे संघ में ऐसे कोई साधु नहीं थे जो मुनि कालू को संस्कृत का अध्ययन करवा सके। उस जमाने में ब्राह्मण पंडित जैन संतों को पढ़ाने से कतराते थे और उस जमाने में और इस जमाने में फीस देकर पढ़ना तो साधु के लिए कलपता ही नहीं है। अरे, मेरी क्लास में तो कुछ और ही इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। ये क्या? पंडित घनश्याम दास जी मुनि कालू को पढ़ाने आ रहे हैं। अब उन्हें अनेक संस्कृत ग्रंथों की उपलब्धि हो रही है और पंडित रघुनंदन जी मुनि चौथमल जी के साथ कुछ रचना करवा रहे हैं। लगता है कोई विशाल काय ग्रंथ है। भिक्षु शब्दानुशासनम। भिक्षु शब्दानुशासनम। आचार्य कालू ही एकमात्र आचार्य हुए हैं जिनके शासन काल में संस्कृत व्याकरण ग्रंथों की रचना हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अंतराय के उदय को क्षयोक्षम में परिवर्तित कर दिया। कालूगणी ने अपने वीर्य को संघ के चतुर्मुखी विकास के लिए नियोजित किया, क्योंकि महापुरुष अपने विकास को स्वयं तक सीमित न रखकर समष्टि अर्थात सबके लिए समर्पित कर देते हैं। हाँ काम्य प्रभा जी, मेरे इन ग्लासेस में भी 3 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहा है। आचार्य कालूगनी के युग में विहार क्षेत्र का विस्तार हुआ, कला का विकास हुआ और साध्वियों की शिक्षा की दिशा में पहल हुई। 13 पंथी परिवारों में संस्कारों की पुष्टि के लिए और नए परिवारों को तैयार करने के लिए परम पूज्य आचार्य कालूगनी ने अपने संतों को दक्षिण में हैदराबाद, पश्चिम में जबलपुर, मुंबई, गुजरात, अहमदनगर, खानदेश तक की यात्रा पर भेजा। परम पूज्य डालगनी तक के आचार्य परंपरा में साधुओं की संख्या 80 से ऊपर नहीं गई, परंतु परम पूज्य कालूगनी के शासन काल में यह संख्या 139 तक पहुंच चुकी थी। फलतः धर्मोपकरणों की आवश्यकता भी बढ़ने लगी और ये धर्मोपकरण कलात्मक रूप में निर्मित होने लगे, जो दर्शकों के लिए दर्शनीय भी बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय का सामाजिक वातावरण नारी शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं था। फिर भी परम पूज्य आचार्य कालूगनी ने साध्वियों की शिक्षा की दिशा में पहल की। अंतिम समय में उन्होंने अपने उत्तराधिकारी युवाचार्य तुलसी का ध्यान साध्वियों की शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। उन तुलसी की बात कर रहे हैं जो महाराणा की सवारी देखने के लिए सायं बहुत सारे संतों के साथ गए
और गुरु बनना के बाद ठिकाने में लौटे। हाँ हिमांशु प्रभा जी, मैं उन्हीं मुनि तुलसी की बात कर रही हूँ। और आपको पता है कालू गनी की कितनी कड़ी दृष्टि थी उन पर, क्या उठावनी की उन्होंने मुनि तुलसी की। उठावनी मुनि तुलसी पर? वे तो उनके प्रिय शिष्य थे, और तो और अगले साल उनको युवाचार्य पद भी दे दिया था। मेरे क्लास में तो बता रहा है कि आचार्य कालू गणी के लिए न कोई प्रिय था। मेरे क्लास में बता रहा है कि आचार्य कालू गणी के लिए न कोई प्रिय था न कोई अप्रिय, उनके लिए सब समान थे, चाहे वह युवाचार्य हो या फिर कोई भी सामान्य साधु। यहाँ तक कि मगन लाल जी स्वामी जो उनके अनन्य सहयोगी थे, दीक्षा दिन से लेकर अंतिम तक वे साथ रहे थे। मर्यादा महोत्सव, विहार, दीक्षा आदि अनेक प्रसंगों में आचार्य कालूगणी मगन लाल जी स्वामी की मंत्रणा को बहुत महत्व देते थे। इतना निकटतम संबंध होने पर भी आचार्य कालूगणी का मगन लाल जी स्वामी के प्रति राग भाव नहीं झलकता था। श्री डूंगरगढ़ की घटना है, आचार्य कालूगणी विराजे हुए थे। रात्रि के समय अनेक संत उनके परिपार्श्व में आए। तब वहां पर प्रकाश की चर्चा चली कि ये जो प्रकाश दिख रहा है वह किसका प्रकाश है। किसी ने उसे लालटेन का प्रकाश कहा तो किसी ने उसे बिजली का। तब कामी प्रभा जी आपको पता है आचार्य कालूगणी ने क्या फरमाया? हाँ हाँ चेतन प्रभा जी, तब कालूगणी ने फरमाया ये गली के नुक्कड़ में स्थित लालटेन का प्रकाश है। तब मगन लाल जी आदि संतों ने उस समय तो तहत कह दिया, पर उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उनमें से एक संत बाहर बरामदे में जाकर देख कर आए और लौटने पर बताया कि ये तो लालटेन का ही प्रकाश है। तब कालूगणी ने मगन लाल जी स्वामी को फरमाया, ये क्या जाने, ये तो बच्चे हैं, आप भी इनके साथ मिल गए। मेरे द्वारा स्पष्ट कहे जाने पर भी आपने इनको आग्रह करने तथा देकर आने के लिए रोका नहीं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें मोह का काफी हल्कापन था। इस लालटेन वाली घटना में मेरा क्लास कुछ नया बता रहा है। क्या बता रहा है? इतनी दूरी पर हो रहे प्रकाश को कालूगणी की आंखों ने अच्छी तरह से जान लिया। इससे यह अनुमानित होता है कि उनके दक्षिणावर्णीय कर्म का क्षयोपशम था, जिसके कारण उनकी आंखें दूरस्थ पदार्थ को भी सम्यक रूप से ग्रहण कर सकी। सिद्धांत प्रभा जी, उनकी नेत्रों की दृष्टि तो तीक्ष्ण थी ही, इसके साथ साथ मेरे इस ग्लास से पता चल रहा है कि उनका बाह्य व्यक्तित्व भी आकर्षक था। लाखों शुभ नाम कर्म के उदय से लाखों लोगों के बीच में उनका व्यक्तित्व अनायास ही दृष्टाओं की आंखों को अपने ओर आकृष्ट करने लगा। उनका गेहुआ वर्ण, लंबा कद, प्रशस्त ललाट उनके पद की गरिमा को बढ़ाने लगा। सुगुरु मारो मन मोयो, सुगुरु मारो मन मोयो, मन मोयो मृदुता भर्यो रे मृदुता भर्यो, मंजुल मुखड़ो घाट रे सुगुरु मारो मन मोयो, पलकट ललित ललाट रे सुगुरु मारो मन मोयो, जस झल्लरी झलनाट रे सुगुरु मारो मन मोयो। इन ग्लासेस ने एक घटना की ओर भी ध्यान ले जाना चाहती हूँ। एक बार कालूगणी पंचमी समिति के लिए पधार रहे थे। तब एक व्यक्ति हाथ में गन लेकर उनका मर्डर करने के इंटेंशन से उनके पीछे पीछे जा रहा था। मर्डर? वो अपना काम करने ही वाला था कि अचानक आचार्य कालूगणी पीछे मुड़े और उस व्यक्ति से कहा, क्यों भाई, क्या बात है? ये सुनकर आचार्य प्रवर के शांत, सहज और पवित्र आकृति को देखकर वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया और उसने आचार्य कालूगणी से कहा, मैं आपको मारने आया था, लेकिन आप जैसे
तेजस्वी और पवित्र संत को मारकर मैं इतना नीच काम नहीं कर सकता। इस घटना से पता चलता है कि उनकी आकृति कितनी विशिष्ट थी। अरे रोहिणी प्रभा जी, आपको पता है 12 अगस्त को पक्षी की पाठशाला में आचार्य प्रवर ने फरमाया था, एक शब्द है कृति। प्र उपसर्ग लगाने से प्रकृति शब्द बनता है और आ उपसर्ग लगाने से आकृति। आकृति का तो कम या थोड़ा महत्व है, लेकिन प्रकृति का बहुत महत्व है। आचार्य प्रवर ने एक श्लोक भी फरमाया था, आप सबको याद है क्या? हाँ। नाकृत्या पुरुषो नीचो, नाकृत्या पुरुषो महान्, प्रकृत्या पुरुषो नीचः, प्रकृत्या पुरुषो महान्। आचार्य कालूगणी की प्रकृति सुंदर थी, इसलिए उनके आंतरिक व्यक्तित्व में निखार आया। आपने प्रकृति के बारे में बताया, प्रकृति से आंतरिक व्यक्तित्व का निखार कैसे आता है? अप्रमत्तता, कषाय उपशांतता, निर्लिप्तता, करुणा आदि गुण आंतरिक व्यक्तित्व की सुंदरता को बढ़ाने वाले हैं और तत्व ज्ञान की भाषा में उसे मोह का हल्कापन कहते हैं। आओ आओ दिखाती हूँ, मेरा यह ग्लास उनकी अनासक्त चेतना को दर्शा रहा है। दीक्षा से पूर्व जब वे बरनोला के लिए विदासर गए, तब वहां शोभाचंद्र बेंगानी ने उन्हें एक कंठाहार पहनने के लिए दिया। तब बालक कालू ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि जब घर का ही सब छोड़ रहे हैं तो ये दूसरों का हार क्यों पहनना चाहिए। आचार्य मघवा माणकगणी के स्वर्गवास पश्चात जब आचार्य पद रिक्त हो गया था, तब विभिन्न नामों की चर्चा होने लगी। उनमें एक नाम था मुनि कालू छापर का। जब मुनि कालू ने यह चर्चा सुनी, तब उन्होंने मगनलाली स्वामी को टोकते हुए कहा कि मैं अपने आप को इस पद के योग्य नहीं मानता और ना ही मेरी ऐसी अवस्था है। मगनलाली स्वामी ने कहा, आप पद लिप्सा से बहुत दूर हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। उक्त दोनों ही घटनाओं से हम यह जान सकते हैं कि पद हो या पदार्थ, वे सदैव निर्लिप्त रहे। कमनीय प्रभा जी, मेरा ये ग्लास उनकी एक स्पेशल क्वालिटी कषाय की उपशांतता के बारे में बता रहा है। बीकानेर का चतुर्मास का समय था। वहां के लोगों ने तेरापन का खूब जमकर विरोध किया। पूज्य प्रवर ने उवसमेन हने को हम का सूत्र फरमाया। वहां के एक प्रतिष्ठित श्रावक हैं सुमेरमल जी बोथरा। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप तो साधु हैं, आप इन सब को सहन कर सकते हैं, पर हम अब एक भी विरोध सहन नहीं करेंगे, हम हर विरोध का उत्तर देंगे। पूज्य प्रवर ने फरमाया, तेरापन की हमेशा यह नीति रही है कि वह विरोध का सामना विरोध से नहीं मैत्री से करता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर भी यही फरमाते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं फूलों से देना चाहिए। उस समय आचार्य कालूगनी ने सुमेरमल जी बोथरा को वहीं पे सामायिक पचका दी, जिससे वो उत्तेजना भरा अवसर टल गया। इससे पता चलता है कि कालूगनी की कषाय कितनी उपशांत थी और वे सबको यही प्रेरणा दिया करते थे। मेरा ये ग्लास उनके पर्सनालिटी के एक अलग एस्पेक्ट को बता रहा है। एक बार किसी संत ने आचार्य मघवागनी से शिकायत कर दी कि नवदीक्षित मुनि कालू से लेकर कई वर्ष पूर्व दीक्षित संतों में प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन के संबंध में भरपूर असावधानी दिखाई दे रही है। तब आचार्य श्री मघवागनी ने फरमाया कि सबके लिए कहना तो मुश्किल है, पर मुनि कालू प्रतिदिन प्रतिक्रमण और प्रतिलेखन मेरे पास करता है, अतः मैं कह सकता हूँ कि बालक होकर भी चर्या के प्रति अच्छी जागरूकता है। उक्त घटना से यह पता चलता है कि उनकी अप्रमत्त चेतना कितनी विशिष्ट थी। मेरा ग्लास भी कुछ बता रहा है। एक बार किसी संत का चातुर्मास दूरवर्ती क्षेत्र में था और वे गिर गए। गिर जाने से उन्हें चोट आ गई। जब ये समाचार आचार्य प्रवर को पता चले तो वे बहुत चिंतित हुए और चिंता के कारण उनकी कई बार रात में नींद उड़ जाती थी। यद्यपि वे संत शीघ्र ही ठीक हो गए थे,
किंतु उनकी यह चिंता बताती है कि वे गण के प्रत्येक साधु साध्वी के प्रति कितने संवेदनशील थे। उनके मन में गण के प्रत्येक साधु साध्वी के प्रति कितना आत्मीय भाव था। वे दूसरों की असहायता में स्वयं असहायता का अनुभव करते थे, और जब उन्हें स्वयं असहायता होती तो वे इतना महत्व नहीं देते थे। आचार्य कालूगनी जैसे पुण्यशाली आचार्य के भी कभी कोई असहायता हुई है? आचार्य भिक्षु ने फरमाया है, जो पत्थर ऊपर फेंका गया है वह अवश्य ही नीचे आएगा। जो पूर्व में किए गए कर्म है वे अवश्य ही उदय में आएंगे, उन्हें भोगना पड़ेगा। हम जब आचार्य कालूगनी के जीवन को स्टडी करते हैं तो ऐसा लगता है वे प्रायः स्वस्थ रहे, परंतु जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उन्हें लू की परेशानी रही और काफी लंबे समय तक उनके गोडों में प्रॉब्लम रहा। घोड़ा? अरे घोड़ा नहीं, घुटनों की प्रॉब्लम रही। सन 1975 की घटना है। उन आचार्य कालूगनी के पैरों में कुछ व्रण सा हो गया था। मुनि मगनलाल जी स्वामी प्रतिदिन उस व्रण को चीरा देते थे, उससे मवाद निकालते और उसकी सफाई करते। आचार्य प्रभु को कितनी वेदना हुई होगी, इसका अनुमान हम स्वयं पूज्य कालूगनी के शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने मगनलाल जी स्वामी को कहा, मगन जी, जब आपको आते हुए देखता हूँ तब मैं काम सा जाता हूँ। इतने तीव्र वेदनीय कर्म के उदय होने पर भी परम पूज्य कालूगनी का मनोबल दृढ़ था। करारो कुटिल वेदनी कर्म, करारो कुटिल वेदनी कर्म, समझू समझे मन करारो कुटिल वेदनी कर्म, धीरो मानव धर्म करारो कुटिल वेदनी कर्म। इससे अधिक मनोबल तो मेरा ये ग्लास उनके अंतिम समय की ओर संकेत कर रहा है। आचार्य कालूगनी के बाएं हाथ के तर्जनी अंगुली के दूसरे पर्व में कुछ पीड़ा की अनुभूति हुई। वह पीड़ा धीरे धीरे व्रण का रूप ले लिया। संतों ने अनेक उपचार किए, फिर भी वह शांत नहीं हुआ। अनेक डॉक्टर उन्हें देखने आए, फिर भी आचार्य श्री ने अपवाद मार्ग नहीं अपनाया और असह्य वेदना को सहते हुए अपने घोषित चातुर्मासिक प्रवास गंगापुर में पधारे। रघुनंदन जी, अश्विनी कुमार जी आदि अनेक डॉक्टरों ने 100% प्रयास किया, पर वे सफल नहीं हो पाए और मगनलाल जी स्वामी से कह दिया, अब ये शरीर अधिक टिकने वाला नहीं है, हमें क्षमा करें। औचित्य देखकर मगनलाल जी स्वामी ने आचार्य श्री का भावी व्यवस्था की ओर ध्यानाकृष्ट किया। बात की गंभीरता को समझते हुए आचार्य श्री ने युवाचार्य नियुक्ति पत्र उस असह्य वेदना में भी स्वयं अपने हाथों से लिखा। सिर्फ 10 से 15 लाइन लिखने में उन्हें एक मुहूर्त का समय लग गया। एक मुहूर्त? 48 मिनट्स? हाँ, 48 मिनट्स का समय लग गया। कमनीय प्रभा जी, जरा देखो तो मेरे ग्लास तो सारे काले काले नजर आ रहे हैं। काले हो गए। काले हो गए। लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। हाँ, धीरे धीरे आयु बल क्षीण होता गया और लगभग 60 वर्ष के उम्र में उनका महाप्रयाण हो गया। Only 60 years? हाँ, एक बहुत बड़ी क्षति धर्म संघ में हो गई। महासूर्य अदृश्य हो गया। घड़ो असुहावड़ो रे, सुगुरु विरह रो बाण, घड़ो अलखावड़ो रे, सुगुरु विरह रो बाण, दहन उठे दिल देख तारे, दहन उठे दिल देख तारे, करड़ी
पूज्य कालूगनी के समग्र जीवन को हम स्टडी करें तो ऐसा लगता है उनके प्रायः उच्च गोत्र कर्म का उदय रहा। जो उनका विरोध करते थे वे उनके अनुयायी बन गए, जो उनकी निंदा करते थे वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। जैन अजैन सैकड़ों लोगों के लिए वे वंदनीय, पूजनीय और आराध्य बन गए। और यहाँ तक कि परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी अपने दीक्षा का डिसीजन लेने के पहले आचार्य कालूगनी की ही माला फेरी थी। मेरे इस ग्लास में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। लगता है कुछ अभी भी अन्वेषणीय रह गया है जिसका उत्तर ये ग्लास नहीं दे सकते। क्यों? अब आपके और कौन से प्रश्न बाकी रह गए? वर्तमान आचार्य श्री ने दीक्षा का डिसीजन लेने से पहले कालूगनी की ही माला क्यों फेरी? बाबा की माला क्यों नहीं फेरी? हाँ, बाबा की माला क्यों नहीं फेरी? मेरा भी एक क्वेश्चन है। मगनलाल जी स्वामी, तुलसी गणी और पंडित रघुनंदन जी जैसे अनुकूल व्यक्तियों का योग किस शुभ कर्म से मिला? मेरा भी एक प्रश्न है। कालूगणी के ऐसे कौन से कर्मों का योग था जिसके कारण दालगणी ने उन्हें प्रकट रूप से अपना युवाचार्य नहीं चुना, जबकि दालगणी पाठ विराजने के कुछ समय बाद ही मुझे पर अपनी स्थिति टिका चुके थे। फिर दालगणी ने कालूगणी का नाम प्रच्छन्न रूप से क्यों रखा? हाँ, प्रच्छन्न क्यों रखा? मैं बताती हूँ, इनका उत्तर कौन दे सकते हैं? अरे नहीं, इनका उत्तर कौन दे सकते हैं ये मैं बताती हूँ। कौन देंगे? आचार्य कालू महाश्रमण, समवस्त्र में विराजमान आचार्य श्री महाश्रमण जी। पूज्य कालूगणी की कार्मिक स्टडी करके हमें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। आनंद आवे रे, आनंद आवे रे, गुरु गौरव गाथा, रूरू रंग रचावे रे। आनंद आवे रे, आनंद आवे रे, लख अद्भुत गाथा, रग रग नृत्य मचावे रे। आनंद आवे रे, आनंद आवे रे। अभी साथियों ने भी एक वो परिसंवाद प्रस्तुति कार्यक्रम किया, तो वह भी एक इस कार्यक्रम का एक थोड़ा सा आधुनिक तरीके का कुछ रोचक सा कुछ ऐसा उपक्रम था। तो अनुमान है साथियों ने परिश्रम किया है, योजना संयोजना बनाई है और कुछ तैयारी करके अपनी प्रस्तुति की है। और वो एक प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहा है कि ये वो ग्लासें क्या रखी थी, वो क्या चीजें थी वो ये? गुरुदेव, वो मात्र एक विधा थी जो हमने अपनाई। मूल तो कर्मों के आधार पर बस कालूगनी को जानना था, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था कि हम उसको किस ढंग में प्रस्तुत करें। तो ऐसा लगा कि वो ग्लास ले लो और उस ग्लास में अतीत का दृश्य दिख रहा है, वैसा करने का प्रयास। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो खैर ये तो हम मूल तो बात है, ग्लास तो पदार्थ है, ठीक है। तो ये कालूगनी के बारे में शायद प्राय छोटी साधियां होंगी, प्राय तो अच्छा एक अपना श्रम किया है ऐसा लगता है। और किसी ने योजना भी बनाई होगी, कैसे क्या पहले तैयार किया होगा, फिर उसकी तैयारी की गई होगी। तो दालगणी ने जो कुछ प्रश्न भी रखे गए थे इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही, दालगणी ने प्रगट रूप में नियुक्ति नहीं की। और उसके पीछे कारण क्या, थोड़ी सी चर्चा गुरुदेव तुलसी के कालुयसो विलास में इस बारे में थोड़ी सी एक कमेंट कुछ आया है। युवाचार्य आचार्य रो रे अनुमेय अनुबंध, डालिम क्यों नहीं निर्भयो रे ओ समुचित संबंध, निश्चय ही होनो चेहरे कारण को अभिवाद, पण आ है अनभिज्ञता रे वितरक बेबुनियाद।
कोई न कोई कारण उनका रहा होगा, पर ये अनभिज्ञता सी है, क्यों नहीं उन्होंने प्रगट नियुक्ति की कि उनकी विस्मय बोधक वृत्ति यद्यपि डालिम आजीवन गोपन कीनो यावत प्रच्छन्न रूप में यूपद दीनो, केवल विस्मय बोधक ही वृत्ति रही है, मैं अंतरंग में जा आ बात कही। विस्मय बोधक वृत्ति रही है, मैं अंतरंग में जा आ बात कही है। प्रत्यक्ष काम अरु राम परोक्ष सुहावे, ओ उदाहरण डालिम साकार करावे। तो ये डालगनी का अपना कोई चिंतन रहा होगा और कोई कारण भी रहा हो सकता है। तो जो भी हो, उन्होंने अपना युवाचार्य प्रगट रूप में प्रस्तुत नहीं किया, घोषित नहीं किया, थोड़ा सा संकेत दिया था कि जो मेरे पास संत हैं उन्हीं में से किसी का नाम मैंने लिखा है। तो और भी कर्मों संबंधी कई स्थितियां होती है, कहीं कोई क्षयोपम, कहीं उदय भाव, कहीं पुण्य का योग, कहीं क्षयोपम भाव। क्षयोपम और पुण्य दो ऐसी चीजें हैं कि हमारी छोटी ये साधियां कुछ पढ़ने वाली भी होंगी कि क्षयोपम और पुण्य है, इन दोनों में कुछ अंश में समानता भी लगती है। कि देखिए, जहां घाती कर्म है वहां जो हमें लाभ की स्थिति मिलती है वो तो क्षयोपम होता है। जहां अघाती क्रम में लाभ की स्थिति होता है वो पुण्य होता है। तो दोनों में थोड़ी समानता भी है। घाती क्रम में जो अनुकूलता मिलेगी तो क्षयोपम होगा, अघाती क्रम में जो अनुकूलता मिलेगी वो पुण्य होगा। तो यूं क्रमों की कई बातें हैं, और जितना अच्छा अध्ययन करते रहो, विकास करते रहो। ठीक है, निवेदन करना था। कालूगणी की ऐसा है, माला की जो बात वो यूं हुई घटना कि मैं बच्चा था तो मुझे यूं संत और प्रेरणा देते, साधु बन जाओ साधु। मैं कहता नहीं नहीं, मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं तो श्रावक बनूंगा। श्रावक यूं मैं कहा करता था। तो फिर मैं संतों के पास काफी यूं जाता, बहुत उनके लगाव रखता, दिन में कई बार ठिकाने में चला जाता। तो एक दिन मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने कहा कि अब तुम्हें चिंतन करके एक निर्णय स्पष्ट कर लो, हाँ या ना, साधु बनना है या एक साफ निर्णय कर लो। ठीक है, देखो निर्णय करना है ना, तो आज कालूगणी की तिथि है, यानी पुण्य आज का दिन था, कालूगणी की तिथि है, तो तुम चिंतन करो। पहले तुम कालूगणी की माला फेर लेना, फिर तुम चिंतन करना तुम्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि वो दिन कालूगणी की वार्षिकी पुण्य तिथि का ही था। तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू ने मुझे कहा था कि कालूगणी की माला फेर के फिर तुम चिंतन करो, अपना निर्णय करो। उनके कहे अनुसार मैंने, आज उनकी तिथि भी थी, उनकी माला जपी, चिंतन करने बैठा। मुझे कोई ऐसा एक प्रकाश मानो या ऐसा अचानक एक मुझे ज्ञान सा हुआ। मतलब ज्ञान मतलब मैं सोच रहा था कि क्या करूं, साधु बनूं या घर में ही रहूं, कौन सा रास्ता ठीक है, लाभ किस में, हानि किस में। तो मैंने सोचा, रे साधु पने में तो कितने कष्ट हैं, यानी ये परिचय कष्ट हैं, तो वो आ जाते हैं। वो घर में रहूंगा तो वहां भी तो कई गृहस्थ के भी तो कष्ट आ सकते हैं। कभी किसी की मृत्यु हो गई, व्यापार धंधा का इतना आर्थिक नहीं है जुगाड़, तो कठिनाई हो जाए, और कोई मर जाए कर जाए, ऐसे कई बातें सोची, कई कठिनाइयां हो सकती है। तब मैंने सोचा, रे दोनों तरफ की कठिनाइयां हो सकती है, साधुपने में भी परिचय प्यास लग जाए, लोस कराना आदि आदि जो भी आश्रय। घर में रहे तो वहां भी कठिनाइयां आ सकती है, दोनों और कठिनाइयां है, तो क्या करूं। तब एक मुझे अचानक एक मानो ज्ञान सा मिला कि दोनों और कठिनाइयां है। अगर तुम घर में रहोगे तो कठिनाइयां भी भोगनी पड़ सकती है, पता नहीं मरने के बाद तुमको कौन सी गति मिलेगी। अगर तुम साधु बन जाओगे कठिनाइयां तो आ सकती है, पर तुम्हें 15 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी। यह एक बात दिमाग में यूं बिजली की तरह मानो कौन दी।
तब मैंने सोचा रे कष्ट ही भोगने हैं तो साधुपने में ही भोगे ना, तो मुक्ति तो मिलेगी ना। इसके बाद मैंने निर्णय कर लिया शादी करने का, यावत जीवन का त्याग कर दिया। ने बहुत कृपा कराई, हमारे कार्यक्रम की समीक्षा की और हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। शिक्षा फरमाई। सहु साचे मन से वो हो गुरुदेवो देवे सीखड़ी। सहु साचे मन से वो हो गुरुदेवो देवे सीखड़ी। नहीं तिन सरिखो में वो हो स्वयं वो साकर सुखड़ी। नहीं तिन सरिखो में वो हो स्वयं वो साकर सुखड़ी।